इमरान खान साहब ने अब फरमाया है कि कुरान में लिखा हुआ है कि मर जाना चाहिए, गुलामी की जिंदगी से बेहतर है, जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। लेकिन मुझे ये रेफरेंस कहीं नहीं मिला। कुरान के अंदर लिखा हुआ है कि जुल्म बर्दाश्त करने से बेहतर है मर जाओ। मैं दे देता हूँ रेफरेंस सैयद मुज़म्मिल शाह साहब ग़ज़वा खैबर के मौके पर नबी पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकीनों से लड़ रहे थे। तो लड़ाई के दौरान एक जांबाज, एक बड़ा देखने में ऐसे लग रहा था और वो काफिरों को कत्ल कर रहा था और मुशरिकीनों को उड़ा रहा था। इवन के मुशरिकीनों के पीछे जा जाके वो उनको खत्म कर देता था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फलां शख्स बड़ी जांबाजी से, बड़ी दलेरी से, बड़ी बहादुरी से मुशरिकीनों को कत्ल कर रहा है, ये अहले दोज़ख में से है। सहाबा किराम ने पूछा, या रसूलुल्लाह, ये शख्स अहले दोज़ख में से है, तो फिर हम किस तरीके से जन्नत में जाएंगे? थोड़ी ही देर में सैयद मुज़म्मिल शाह साहब यही शख्स मुशरिकीनों के हत्थे चढ़ जाता है। हत्थे चढ़ने से मुराद ये कि इसको कोई खंजर लग जाता है या ऐसा कोई जख्म हो जाता है जिससे इसको तकलीफ बर्दाश्त नहीं होती, और इतनी तकलीफ होती है, तकलीफ की शिद्दत इतनी बढ़ जाती है कि ये तलवार का कब्जा जमीन में गाड़ता है। तलवार की नोक ऊपर होती है, उस नोक पे अपना सीना रखता है और सीना रख के अपनी उसी टाइम में खुदकुशी कर लेता है। थोड़ी ही देर बाद सारे के सारे सहाबा किराम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास चले जाते हैं। वो कहते हैं, सदका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम दुआई देते हैं कि आप ही अल्लाह के आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मुज़म्मिल शाह साहब, आप जो बात कर रहे हैं कि कुरान में ये नहीं लिखा हुआ, आप तो क्लिपियां काट काट के अगले की दिखा रहे हैं। कुरान हदीस अलग अलग नहीं है, कुरान हदीस सेम है। जो चीज़ उसमें आपको समझ नहीं आती है, आप हदीस से जाके रेफरेंस लेते हैं। ये वाकया मैंने आपको बताया, खुदकुशी की सज़ा क्या है? खुदकुशी की सज़ा जहन्नुम है, बुज़दिली की सज़ा मौत है। और किस तरीके का आपको रेफरेंस चाहिए? इमरान खान साहब का कहने का मतलब ये था कि जो बुज़दिल है, जो दलेर नहीं है, जो काफिरों के आगे, मुशरिकों के आगे, जो शिर्क की करते हैं, जो बुत की पूजा करते हैं, जो हमारे बेशक वो मुसलमान ही हो, वो किसी आप कह लें कि किसी चीज़ की पूजा करते हैं, वो खौफ के बुत की पूजा करते हैं। और खौफ के बुत की क्या पूजा नहीं होती कि कोई भी शख्स है वो गलत काम कर रहा है, वो नाजायज़ काम कर रहा है, वो नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते के मुखालिफ चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि हम उसके खिलाफ जाएंगे। लेकिन अगर कोई इसके खिलाफ बोलेगा नहीं तो वो बुज़दिली होगी, वो गैरत नहीं होगी, वो दलेरी नहीं होगी। और उसकी सजा क्या है? उसकी सजा वही है जो खान साहब ने बताई है। वो कुरान शरीफ से, मैंने हदीस से आपको रेफरेंस देके साबित कर दिया। अब आप कहते हैं जी खान साहब का आपने 5 सेकंड का क्लिप निकाल के 42 पे शुरू हुआ था, 47 पे आपने खत्म कर दिया। अब आप कहेंगे जी वो कॉपीराइट स्ट्राइक के इशू होते हैं, तो इसलिए आपके कॉपीराइट स्ट्राइक के इशू है तो आप रिकॉर्डिंग वॉइस चला देते हैं, उससे तो कोई इशू नहीं होता, आप वीडियो ना चलाएं। आपने खान साहब का एक छोटा सा क्लिप नहीं, क्लिप ही निकाल के दिखा दी। आपका अगर बस चले, आप तो ये भी कर सकते हैं कि कुरान शरीफ में जो लिखा हुआ है कि यही किताब हिदायत देगी, यही किताब गुमराही देगी। गुमराह वो लोग होंगे जो फासिक हैं, और फासिक वो होते हैं जो कुरान की आयतों को पढ़कर भी अमल नहीं करते, या उसकी पैरवी नहीं करते, या उसको मानते नहीं है। अब आप जैसा शख्स तो कुरान के अंदर में से भी छोटी सी आयत काट देगा कि देखिए जी कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है कि जी यही किताब गुमराही देती है। खुदा का वास्ता सैयद मुज़म्मिल शाह साहब, आप जैसे पढ़े लिखे लोग भी अगर इस तरीके की मुनाफिकत करेंगे, चलाकियां करेंगे, तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं आपसे सीखता बहुत कुछ हूँ। लेकिन एक तो आपसे दरख्वास्त है, जो आप आके ना कल्ट, डॉगमेटिक थिंकिंग और ब्लास्फेमी और इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं ना, पाकिस्तान की जो 80% आबादी है, मैं इस टाइम आपके शहर बिहाड़ी में मौजूद हूँ। यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बल्कि ज़्यादा तो नहीं कहेंगे, चंद लोग ऐसे हैं जिनसे कलमा भी पूछना उन्हें आता नहीं होता। वो बेचारे, उनको नहीं पता, उन्हें समझाएं। आप उनको ब्लास्फेमी, अंग्रेजी के लफ्ज़ बता बता के, आप पता नहीं, ठीक है मैं ये नहीं कहता आप जान के कहते हैं, आपको बचपन से रटे होंगे, लेकिन पाकिस्तान की एक शरीयत सादा है, उर्दू बोला करें। अगर आपको रटे में अल्फाज बहुत सारे ऐसे होते हैं अंग्रेजी के जो रटे होते हैं, अगर आपको वो रटे में, आप फौरन से पहले उसकी ट्रांसलेशन करें। आम पब्लिक आपको सुन रही है, आप अपनी पब्लिक स्क्वीज क्यों कर रहे हैं? किसी को समझ नहीं। बहुत सारे लोग कहते हैं ये क्या। मैंने एक बंदे को आपकी बिहाड़ी में वीडियो दिखाई है, वो कहते हैं ये क्या होता है ब्लास्फेमी, ये क्या। मैंने कहा यार ये बंदा अपने सारे के सारे इतनी आप अंग्रेजी डिप्रेशन, ये खान साहब को आप कहते नहीं, खान साहब के, वो खान साहब जो जिसकी अंग्रेजी आपसे 10 गुना बेहतर है, वो उर्दू में सादा जुबान में क्यों समझा रहा था लोगों को? क्योंकि उससे पता है कि पाकिस्तान की एक शरीयत सादगी पर मुहित है, ऐसे उर्दू बोलनी है। अगर आप अंग्रेजी बोल भी रहे तो उसके साथ ही ट्रांसलेशन कर दिया करें। और अल्लाह ने ये हुक्म दिया है कि जो मेरी कॉज के लिए खड़ा हो जाएगा वो दरअसल आज़ादी चाहता है, और जो मेरे खिलाफ है वो तो गुलामी की जिंदगी में बेगैरती के साथ रह रहा है। तौबा करें मुज़म्मिल शाह साहब, आप क्या बोल रहे हैं? खान साहब ने कब कहा कि अल्लाह ने फरमाया कि मेरी कॉज के लिए जो खड़ा नहीं होगा वो बेगैरती की जिंदगी? ये कब कहा? मुझे एक स्टेटमेंट खान साहब की, चले मफहूम बता दें। इस तरह की आप चलाकियां कर रहे हैं, आखिरत में अल्लाह ताला को अपने मुंह दिखाना है। आप मजहबी टच डाल रहे हैं, आप मजहब का इस वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं, आप ये हरकत कर रहे हैं, किसी के ऊपर बुहतान लगा रहे हैं, बुहतान तराशी कर रहे हैं। आप ये ना करें मुज़म्मिल शाह साहब। कुरान शरीफ में लिखा हुआ है सैयद मुज़म्मिल शाह साहब, नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। किस हालत में? शराब की हालत में। नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है किस हालत में? नशे की हालत में मस्जिद में मत जाओ। अब आप जैसा शख्स एक आयत को पकड़ लेगा कि देखें जी कुरान शरीफ में तो लिखा हुआ है नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है, वो अगली भी पढ़ें।
आप 5 सेकंड की 4 सेकंड की क्लिपियां निकाल के खान साहब की लाके बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों को सादा आवाम को उल्लू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि सारे उल्लू बन जाएंगे, ना करें। सारी कौम आपको प्यार भी करती है, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको कहता हूं, मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है, बहुत सारी चीजें आपकी ठीक भी हैं। आप जो कहते हैं कि बल्कि हम तो खुद पीटीआई के अंदर से पटवारियों का खात्मा कर रहे हैं, आगे आगे अल्लाह करके हमने नून लीग के पटवारियों से जान छुड़ाई थी। पीटीआई में भी पटवारी शामिल हो गए कि जो खान साहब अगर सजदा करेंगे उसको भी कहेंगे नहीं जी इसको कुछ ना कहो, भाई कहेंगे क्योंकि वो शिर्क कर रहे हैं। सजदा करना किसी भी कब्र जाके आगे शिर्क है, हराम है, ये नहीं होना चाहिए, तो इसको हम कंडेम करते हैं। बहुत सारी बातें आपने की वो दुरुस्त भी, हम उससे एग्री करते हैं और उसको हम खान साहब को बताते भी हैं, हम कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करते हैं। हम खान साहब को कहते हैं कि खान साहब हम आपको वजीर आजम देखना चाहते हैं, आप इन चीजों से बचें, हम आपको इस मुल्क का लीडर देखना चाहते हैं। हम आपको, और आपने रही बात, आपने कहा कि जी खान साहब अपने बच्चे ले आए, वो कुर्बानी दे दें तो मैं अपने बच्चे पेश कर दूंगा। पहली बात, मुझे नहीं पता आपकी शादी हुई है, यानी आपके बच्चे कौन से हैं जो आप पेश करेंगे। दूसरी बात ये आपने कही कि वो जी हम फौरन बच्चे पेश कर दें, खान साहब लें। वो खान ने 2004 में कुर्बानी दे दी थी, उसके पास क्या कुछ नहीं था। वो कुर्बानी ही तो थी जब उसने जमाना को तलाक दे दी थी, वो कुर्बानी ही तो थी जब वो करोड़ों अरबोपति उस दौर का था तो उसने कहा कि नहीं मैं अपनी पाकिस्तानी अवाम के लिए, मेरे मुल्क में गुर्बत बहुत ज्यादा है, मैं रहना चाहता हूं, कासिम और सुलेमान को आप ले जाएं, मैं इनसे कभी कभार मिल लिया करूंगा। ये कुर्बानी नहीं थी। तो कौन सी कुर्बानी आप चाह रहे हैं? इससे बड़ी कुर्बानी कौन सी होती है? एक बाप जो अपनी औलाद से 20-25 साल प्रॉपर तरीके से मिल ना सका हो, इससे बड़ी कुर्बानी। एक तो बच्चा मर जाता है, उससे तो फिर कोई इंसान को सुकून आ जाता है, सब्र आ जाता है, बाप मर, एक बच्चा और माँ बाप जीते जी एक दूसरे से मिल ना सके, और कौन सी कुर्बानी होती है? मुझे बताएं। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं मुज़म्मिल शाह साहब? I see him as the biggest threat to this country। उसकी वजह यह है कि ये एक ऐसा मिगैलोमैनिया क्रिएट करना चाह रहे हैं जिसमें अवाम अपने बच्चों को भी कुर्बान कर दे, 9 मई के वाकयात की तरह उनका मुस्तकबिल तबाह कर दे। सॉफ्टवेयर इंजीनियर जाके जिना हाउस को आग लगा रहा है, 20-20 साल की सजा हो रही है, फ्यूचर तबाह हो गए सारे। ये जनाब बैठ के लेक्चर दे रहे हैं कि और मरो और जाने दो, लाशों का पहाड़ बनाओ मेरे लिए, उसके बाद मैं खुश हूंगा, अभी मैं खुश नहीं हूं। ये कोई बात करने वाली है? कोई आप जैसे पढ़े लिखे बंदे के मुंह से ऐसे अल्फाज निकले जिसके कोई सबूत न, मुंह उठा के कि जी वो 9 मई को जब इमरान खान गिरफ्तार हुआ था तो उसने अंदर से बैठ के ऑर्डर दे दिया था। मतलब मुज़म्मिल शाह साहब, आप हसद बुक्स में इतने पता नहीं क्या हो गए। मैं कोई डिसरिस्पेक्ट आपकी नहीं करना चाहता, आपको समझ नहीं आ रही कि एक शख्स जेल के अंदर मौजूद है, वो किस तरीके से ऑर्डर देगा? और भाई कुछ सबूत है इस बात का कि खान ने अंदर से बैठ के ऑर्डर दिए कि आग लगा लो? खुदा का वास्ता इस तरह ना करें। मैं आपकी इज्जत है, मैं आपकी इज्जत करता हूं, इस तरह आपको राइट बात करें। मैंने आपसे कहा ना, मैं एग्री करता हूं, वो सारा आपका जो क्रिटिसिज्म है हम कबूल करते हैं, आपका हकीकत है। हम पीटीआई में से पटवारियों का खात्मा कर रहे हैं जो पीटीआई की पटवारी हैं, लेकिन आप गलत बातें तो ना करें, बस ये आपसे दरख्वास्त है। मैं तो हमेशा से आपकी इज्जत किया, पहले भी आप मेरी वीडियोस देखने जाके जिसमें आप एक रत्ती बराबर भी जवाब नहीं दे सके, उसमें मैंने कहा मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, मैं आपकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। पर ये आपसे दरख्वास्त है, नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो बनाए सबूत कवायद हर चीज, मेरे जैसा बच्चा कोई बात करे ना, आपको समझ भी आती है यार इसके क्या चो। आप जैसा बंदा, इतनी किताबें पढ़ी हुई, मैंने तो सुनने में आया कि आप जब एंकरिंग करने जाते हैं तो आप उस टाइम भी बैठ के किताब लेके बैठे होते हैं। जो आप जैसा बंदा जो सुबह दोपहर शाम किताबों में मुब्तला रहता है, वो अगर ऐसी बात करेगा ना तो अच्छा नहीं लगता। बहुत शुक्रिया जी। बिलाल ऑफिशियल को जाने, उसको फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।